हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है टेडोफाइट्स में। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने स्पोरोफाइट और जनरल फीचर्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग टेडोफाइट्स में पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं और पार्ट सेकंड में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोफाइट के बारे में। ठीक है, स्पोरोफाइट देख लिया था हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में। तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पोरोफाइट के थ्रू होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखते हैं। तो सपोज पहले मैं ये मान लेते हैं स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम। ओके, और स्पोरेंजियम के अंदर ये इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, ये स्पोर मदर सेल है। दिस इज द स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो ये स्पोर मदर सेल क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। स्पोर मदर सेल क्या है? डिप्लॉयड है, मतलब इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोर मदर सेल। और स्पोरेंजियम कहाँ लोकेट कर रहा था? हम लोगों ने पढ़ा था स्पोरोफिल पे। ठीक है, तो ये स्पोर्स को हम इनलार्ज करके थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। ये डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल है। तो स्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना दे रहे थे? गैमेटोफाइट बना रहे थे। तो ये स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस, सेल डिवीजन। ठीक है, तो क्या बनेंगे? यहां पर हैप्लॉइड स्पोर्स बन जा रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहे हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। आप लोगों को याद होगा फर्स्ट लेक्चर में उन्होंने डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड द साइज ऑफ स्पोर्स जो टेडोफाइट्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ज़्यादातर जो टेडोफाइट्स हैं वो तो क्या है? होमोस्पोरस है, मतलब जो भी स्पोर्स वो बना रहे हैं वो सिमिलर टाइप के हो रहे हैं। और कुछ ऐसे टेडोफाइट्स हैं जो स्पोर्स बना रहे हैं जो 2 तरह के हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जो छोटे वाले स्पोर्स होते थे उनको हम लोग माइक्रो स्पोर्स बोलते थे, और जो बड़े वाले स्पोर्स होते थे उनको हम लोग मेगा स्पोर्स बोलते थे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ दोनों तरह के स्पोर्स फॉर्मेशन समझ लेते हैं। क्या बन रहा है? मियोसिस हो रहा है, हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं। अब अगर होमोस्पोरस कंडीशन है, होमोस्पोरस, तो यहां पे जो स्पोर्स बनेंगे ऑलमोस्ट एक ही तरह के होंगे। ठीक है, सभी के सभी क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। अगर होमोस्पोरस कंडीशन है, जो भी स्पोर्स यहां पे बन रहे हैं। या अगर हम लोग हेटेरोस्पोरस कंडीशन देख लेते हैं, तो बड़े वाले स्पोर्स बनेंगे और छोटे स्पोर्स बनेंगे। तो जो लार्ज स्पोर्स बन रहे हैं, इनको हम लोग नाम क्या देते थे? मेगा स्पोर्स। और जो स्मॉल स्पोर्स बन रहे थे उनको हम लोग नाम क्या देते हैं? माइक्रो स्पोर्स। तो स्मॉल वाले को हम लोग नाम देते हैं माइक्रो स्पोर, और इस लार्ज वाले को मेगा स्पोर या मैक्रो स्पोर भी कह सकते हैं। ये भी हैप्लॉइड हो गया। फाइन। तो ये कंडीशन क्या कहला रही थी? इसको हम लोग बोल रहे थे हेटेरोस्पोरस कंडीशन, हेटेरोस्पोरस। ठीक है, सर्टेन टेडोफाइट्स ऐसे थे जो हेटेरोस्पोरस थे। अगर आप लोगों को नहीं ध्यान में है तो लास्ट लेक्चर मेरा देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा, मैंने लिंक में दिया हुआ भी है। आगे आते हैं। तो ये मेगा स्पोर हो या माइक्रोस्पोर हो या होमोस्पोरस कंडीशन हो, सभी स्पोर्स अल्टीमेटली जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे। स्पोर है वो जर्मिनेट करके क्या बना रहा है? मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। वहीं मेगा स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन हम लोग यहां पे कैटेगराइजेशन करेंगे। अगर हमको पहले से क्लियर नहीं है कि ये स्पोर्स क्या बना रहा है, तब हम लोग वहां पर क्या देखेंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि गैमेटोफाइट में किस तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या एक ही थैलस में हो सकता है, दोनों हो। तो ये सभी क्या करेंगे भाई? जर्मिनेट करेंगे और क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे भाई? गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे, इधर मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट। एक हम लोग जनरल स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट का देखते हैं। ये हार्ट शेप थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है गैमेटोफाइट का। अगर हम लोग अपर पोर्शन पे देखें तो यहां पे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि आर्चिगोनियम, और थोड़ा पोस्टीरियर लोअर एरिया पे देखें तो यहां पर आपको ग्लोब्यूलर इस तरह से एंथ्रीडियम दिखाई देगा। ठीक है, ये एंथ्रीडियम हो गया। इसके अलावा राइजोइड्स, ये राइजोइड्स दिखा देता हूँ मैं।
जो क्या है, यूनिसेलुलर है। तो अगर हम लोग देखें, ये हार्ट शेप प्रोथैलस स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। इस गैमेटोफाइट में ऊपर की तरफ हमको दिख रहा है आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओके। और ये लोअर सरफेस पे अगर हम लोग देखें, लोअर एरिया पे, तो यहाँ पे हमको देख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम क्या बनाएगा आगे चलकर, मेल गैमीट जो क्या होगा, फ्लैजिलेटेड होगा यानी मोटाइल होगा, और इसे हम लोग नाम क्या देंगे, एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड। वहीं आर्चिगोनियम फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करेगा। इस फीमेल गैमेट को हम लोग नाम क्या देंगे, एग। सभी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ये है राइजोइड्स। राइजोइड्स किस में मदद कर रहा है, अटैचमेंट में, ठीक है। राइजोइड्स जो हैं वो सॉइल के साथ अटैचमेंट में मदद कर रहे हैं। ये यूनिसेलुलर होंगे। पूरे अगर प्रोथैलस या जिसे हम लोग गैमेटोफाइट कह रहे हैं, इस गैमेटोफाइट की अगर बात करें तो इसका जो डायमीटर ये लगभग 1/4 इंच इन डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये देख लिया हम लोगों ने कि किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है। स्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस सेल डिवीजन कर रही है, और मियोसिस सेल डिवीजन से स्पोर्स बन रहे हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, गैमेटोफाइट, या जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोथैलस। तो प्रोथैलस कहने की वजह क्या है, इसको हम लोग देखते हैं कि इस गैमेटोफाइट के अपने क्या फीचर्स हैं। ब्रायोफाइट्स के कंपेयर में अगर यहां पर हम लोग देखें टेडोफाइट्स में, तो गैमेटोफाइट जो जनरेशन है या प्लांट बॉडी है जो बहुत सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर है। थैलॉइड स्ट्रक्चर मतलब वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, किसमें, रूट में, स्टेम में या लीफ में, जबकि स्पोरोफिटिक पार्ट जो है टेडोफाइट्स में वो फुल्ली डिफरेंशिएटेड है। तो जो गैमेटोफाइट है टेडोफाइट के केस में, ये प्रोथैलस हम लोग इसे कह रहे हैं, ये क्या है, हैप्लॉइड बॉडी है। हैप्लॉइड बॉडी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मोस्टली केस में ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, इसका मतलब फ्री लिविंग है। मल्टी सेलुलर कंडीशन है, मल्टी सेलुलर बॉडी है, ठीक है। एंड नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीव्स। अगर ज़्यादातर सेल देखें हम लोग गैमेटोफाइट की, तो वो ग्रीन होती हैं एंड उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। राइजोइड्स को छोड़ दिया जाए जो यूनिसेलुलर कंडीशन में पाया जा रहा था, जो भी मैंने डायग्राम में आपको यहां पर शो किया था। तो ये हैप्लॉइड बॉडी है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, फ्री लिविंग है, ठीक है। मल्टी सेलुलर पूरी बॉडी होगी लेकिन डिफरेंशिएट नहीं होगी, यानी थैलॉइड स्ट्रक्चर होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें, फीमेल गैमेटोफाइट तो ये रिटेन होता है, रिटेन इन पेरेंट स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी फॉर वेरिएबल पीरियड। अलग अलग टाइम हो सकता है, वेरिएबल पीरियड, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यह रिटेन करता है। मेन प्लांट बॉडी जो स्पोरोफिटिक बॉडी है, वहां पर अगर हम लोग देखें तो गैमेटोफाइट जो था उस पर डिपेंडेंट होता था स्पोरोफाइट फॉर न्यूट्रिशन, लेकिन यहां पे ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ज्यादातर केसेस में जो गैमेटोफाइट है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो गैमेटोफाइट है, इसको हम लोग गैमेटोफाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये गैमेट का प्रोडक्शन कर सकता है। तो गैमेट का प्रोडक्शन करने के लिए इसके पास गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी होने चाहिए, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए। तो गैमेटोफाइट बियर both male and female reproductive organ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी डायग्रामेटिकली हम लोगों ने देखा है क्या कहते हैं यहां पर, और बनाया भी है, एंथ्रीडियम और फीमेल को आर्चिगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। तो एंथ्रीडियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहीं
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम क्या बनाएगा? मेल गैमेट, या जिसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं यहां पे? एंथ्रोजॉइड। और आर्चिगोनियम क्या बना रहा है? फीमेल गैमेट, या जिसे हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? एग। सभी क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। क्लियर? तो जो भी गैमेट बनेंगे, गैमेट बनने के लिए जो सेल डिवीजन चलेगा वो ध्यान में रखना, माइटोसिस। और गैमेटोफाइट बनने के लिए जो सेल डिवीजन चल रहा है, यानी स्पोर फॉर्मेशन के लिए जो सेल डिवीजन चल रहा है, वो मियोसिस। तो ये हो गया छोटा सा गैमेटोफाइट का इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओके, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस स्टार्ट करते हैं। जितने भी प्लांट हैं उनका एक कॉमन सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देखा जाए तो वो ये है कि वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, और जो जहरीली गैस ह्यूमन के लिए या एनिमल्स के लिए जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं उसको वो कंज्यूम करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। तो ये कॉमन है। लेकिन इसके अलावा टेडोफाइट्स के क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसे देखते हैं। पहला, एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो दूसरे प्लांट्स की तरह से टेडोफाइट्स भी हार्बीवोरस एनिमल्स के लिए एज अ फूड सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ कुछ ट्राइब्स अगर हम लोग बात करें, यानी कुछ ह्यूमन ट्राइबल्स की बात करें, तो वो मार्सेलिया यहां पर MARSILEA, मार्सेलिया को कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो मार्सेलिया स्पोरोकार्प को एज अ फूड के तौर पर यूज करते हैं, क्योंकि इससे स्टार्च मिलता है उन्हें। हो गया। तो दूसरे टेडोफाइट्स की तरह ये भी एज अ सोर्स ऑफ फूड के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बात की है मार्सेलिया, सर्टेन ट्राइबल्स ऐसे हैं जो इसके स्पोरोकार्प को एज अ फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे उसे स्टार्च मिलता है। सेकेंड, स्टेम ऑफ इक्विसेटम, ठीक है, जिसे हॉर्सटेल भी हम लोग कहते हैं। तो स्टेम ऑफ इक्विसेटम यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल एंड पॉलिशिंग ऑफ मेटल। तो मेटल की पॉलिशिंग और यूटेंसिल के क्लीनिंग में भी स्टेम ऑफ इक्विसेटम इस्तेमाल होता है। दूसरा हो गया, थर्ड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम लोग देखते हैं यहां पर, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो टेडोफाइट एजोला जो है, जिसे हम लोग वाटर फॉर्म भी कहते हैं, एजोला, ठीक है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किसके साथ? ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनाबीना। ठीक है, तो एनाबीना या दूसरे जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जैसे नॉस्टॉक की बात करें तो इनमें हेटेरोसिस सेल्स होती हैं जिनके अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है जो मदद करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहे हैं किसके साथ? एजोला के साथ। ये उल्टा करके बोलें, एजोला सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहा है किसके साथ? ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। तो ये कंपोनेंट को हम लोग एज अ बायो फर्टिलाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, जिससे सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, एज ऑर्नामेंटल। तो फंस को उनकी लीव्स के लिए बहुत ज्यादा ग्रो कराया जाता है। फंस जो लीव्स हैं इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने देखा होगा शादी वगैरह में कि स्टेज सजाने में या किसी पार्टी में अगर गए होंगे तो वहां पे भी देखा होगा कि स्टेज सजाने में फंस लीव्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं इनकी खूबसूरती की वजह से। तो ये हम लोगों ने देख लिया एज अ सोर्स ऑफ फूड, स्टेम ऑफ इक्विसेटम, अलग अलग क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल, साथ ही साथ पॉलिशिंग ऑफ मेटल में इस्तेमाल हो रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के तौर पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एजोला जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एजोला जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के तौर पे अगर हम लोग देखें तो एजोला जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहा है किसके साथ? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एनाबीना के साथ। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। उसी तरह से ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है फंस को। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसके बाद मेडिसिन्स, ठीक है, तो ड्रायोप्टेरिस
इसे मेल शील्ड फर्न भी कहते हैं। डायोटेरिड्स के जो राइजोम्स हैं, इससे हमें एंटी हेलमिंथिक ड्रग ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, क्या ऑब्टेन्ड होती है? एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स। किससे? डायोप्टेरिस के राइजोम से। एक और देख लेते हैं, सॉइल बाइंडर। तो चूंकि इनमें ट्रू रूट्स पाई जाती है और वो रूट्स काफी गहराई तक जमीन में जाती है, सॉइल के अंदर जाती है, तो ये क्या करेंगे? सॉइल बाइंडर की तरह से भी काम करेंगे। तो प्रिवेंट करेंगे किसे? प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फाइन, तो सॉइल इरोजन से भी प्रिवेंट करेंगे। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गए। तो पार्ट सेकंड में हम लोगों ने आज गैमेटोफाइट और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स देखेंगे, या हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैटर्न जिसे कहते हैं वो देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।